क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको साइन ए दे रखा है पर 3/5। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको मान लो आप x और इसको भी मान लो x। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि इजी रहे करना। क्योंकि ये साइन ए दे रखा है तो 90 डिग्री तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ओके, तो हम लोग निकाल लेते हैं ABC। 90 डिग्री पे ए नहीं होगा, मीन्स ए यहाँ पे मत लेना, क्योंकि आपको ए निकालना है और ए के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे ए लोगे तो वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर मीन्स ये है कि जो ए के सामने ए है वो आप 90 डिग्री का मेजरमेंट नहीं ले सकते, ये बेवकूफ़ी मत करना। सो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया नीचे बेस, 90 डिग्री के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। अब इसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 3x, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 5x। ओके, लिखना है तो लिख लीजिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC यूजिंग PGD, पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus of base square। हाइपोटेन्यूज कितना है 5x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3x का स्क्वायर, बेस मेरे पास है नहीं, वो मुझे निकालना है। 25x स्क्वायर, 3 3 9x स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। अब ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 25x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 25 में से आप 9 माइनस करो, ये आ जाएंगे 60 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर x स्क्वायर। दे दो अंडर रूट, 16x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये कितना आ गया 4x इज इक्वल टू बेस। क्योंकि मुझे पता है 4 × 4 होता है 16, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या आ गई 4, इसलिए ये बेस आ गया। अब इन्होंने बोला है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है tan A और cos A। tan की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्लियरली इस डायग्राम में देखो, ये आपने निकाला, ये 4x निकाला था आपने अभी, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 3, बेस क्या है 4। सो ये क्या आ गया 3x ओवर 4x, x के साथ x कैंसिल आउट, ये आ गया 3/4। अगला इन्होंने पूछा है cos A। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस फिगर में देखो, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो ये क्या आ गया 4x ओवर 5x, x के साथ x कैंसिल, आपके पास क्या आ गया 4/5। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक ट्रायंगल दी हुई है, राइट एंगल एट B। इसमें अगर A को लेके चले तो ये है आपका परपेंडिकुलर, A के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, इसके सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। और ये थर्ड वाली आपको गिवन नहीं है, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यूजिंग PGD, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास नहीं है, परपेंडिकुलर A है, इसका स्क्वायर, B है, इसका स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, A × A, आप A × A करोगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। हमें पता है लॉज ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो ये बनेगा a⁻², ये बन जाएगा a⁻² प्लस a⁻², एग्जैक्ट। अब अगर इनको ऐड करना हो, जैसे ये है a⁻² प्लस a⁻², इसके आगे मान लो 1 है, 1 होता है, इसके आगे भी मान लो 1 है, तो ये प्लस करके क्या बन गया 2a², तो ये बन जाएगा 2a²। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपके पास आया 2a²। अब रूट उधर दे दो,
ये कितना आ गया, √2a²। अब इसका तो कोई नहीं है मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर, मेरे पास कोई नंबर नहीं है जिनको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 2 आए। सो इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगी √2, ए को मैं अलग से लिख देती हूँ a², ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। सो मेरे पास पेंडिंग पड़ा √2a। इसको रूट के अंदर नहीं लिखना, रूट के बाहर लिखना है। तो अब इसके बाद इन्होंने आपसे पूछा है कि आप मुझे फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करके बताइए साइन ए। साइन ए की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इस ट्रायंगल में देखो ये आया था आपके पास √2a, परपेंडिकुलर क्या है a, हाइपोटेन्यूज क्या है √2a। सो ये आया परपेंडिकुलर a, हाइपोटेन्यूज आया √2a, a के साथ a कैंसिल, क्या आया 1/√2। सेकेंड इन्होंने बोला है फाइंड आउट करने के लिए आपको सीकेंड सी। सीकेंड सी ये होता है कॉस का उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, हाइपोटेन्यूज बेस हो गया सीकेंड। अब सी बोला तो गेम घूम गई, ये है सीकेंड सी, यहाँ पे है आपका सी। तो अब ये है परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर ये हो गया बेस। सो बेस ए, हाइपोटेन्यूज ये, ज़्यादा डिफरेंस आंसर में नहीं आएगा क्योंकि वैल्यूज सेम है। तो ये आएगा √2, आपके पास हाइपोटेन्यूज है, बेस ए है, कैंसल आउट, आंसर क्या आया √2। थर्ड जो आपके पास आया वो क्या था, एक्चुअली उन्होंने सीकेंड सी नहीं पूछा था, सीकेंड ए पूछा था, मुझसे गलती से हो गया, तो मैं इसको दोबारा कर देती हूँ। सीकेंड ए पूछा है, सीकेंड ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सो सिंपल आपको वैसे ही लेना है, ज़्यादा चेंज नहीं होना, आंसर वही आएगा। मतलब मैंने गलती से सी लिख दिया था, आंसर सेम आएगा। ये लो ए कैंसल, √2 ही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है। अब करते हैं थर्ड है मेरे पास cos स्क्वायर ए प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आप आइस क्लोज करके भी कर सकते हैं मगर फिर भी देख लो, सिंपल सी बात है, बेस और परपेंडिकुलर सेम ही है, ए है और हाइपोटेन्यूज √2a है, चाहे जिसको मर्जी मानो, सिंपल वैल्यू पुट करो। बेस √a है, बेस ओनली ए है, हाइपोटेन्यूज है √2a का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है अगेन ए, हाइपोटेन्यूज क्या है √2a का स्क्वायर। ए के साथ ए कैंसिल, ए के साथ ए कैंसिल। सो ये आंसर कितना आया मेरे पास 1/√2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1/√2 का स्क्वायर। अब खोल लेते हैं 1/√2, 1 × 1 1। अब देखो अगर आपको दे रखा है √2 उसका स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल 2 है, तो मैं लिखती हूँ 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम सेम है तो सीधे कर दो 1 + 1, ये कितना आ जाएगा 1 + 1 2/2, कैंसिल आउट करके क्या आ गया मेरे पास 1। क्वेश्चन नंबर 7 में साइन ए अभी हमने निकाला था 1/√2, बट इसकी वैल्यू उन्होंने √2/2 लिखी हुई है। वो कैसे कि अगर नीचे कभी भी मतलब इरेशनल नंबर हो तो हम उसको रैशनल कर लेते हैं। इरेशनल को रैशनल करने का तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर में है उसे सामने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी, जो डिनोमिनेटर में है ना उसको सामने मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो दोनों को ऐसे, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो कैसे आएगा, 1 × √2 होगा √2, √2 × √2, √2 × √2 आप करोगे तो ये क्या बनेगा √2/√2 का स्क्वायर, रूट के साथ रूट कैंसिल हो गई, आपके पास आया √2/2। तो इस तरह से रैशनलाइजेशन करते हैं।